नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कुछ रत्नों की जो जुड़े हुए हैं ग्रहों के साथ और उनका प्रयोग करने से आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज बात होगी कि कैसे रत्नों के प्रयोग से रोग और समस्याएं दूर होंगे, इनका प्रभाव क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अगर आप पढ़ी हुई चीजों को याद रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं अपने दिमाग में, तो पढ़ते समय अपने सामने सफेद कांच के गिलास में पानी भरकर रखें और पढ़ते समय जीभ को तालू से अपने मुंह में ऊपर की तरफ सटा कर रखिए। ऐसा करने से पढ़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं और इनको धारण करने से कैसे बीमारियों में लाभ होता है, बीमारियों में राहत मिलती है। हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह हैं। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और प्रभाव है। जब शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तो बीमारी होने लगती है, या यूं कह लें कि आकाश के ग्रहों में और शरीर के ग्रहों में जब तालमेल बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं या हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर लेते हैं और बीमारियों से बच जाते हैं। सबसे पहले जिस रत्न की बात करेंगे उसका नाम है माणिक्य। माणिक्य कैसा रत्न होता है? माणिक्य बेसिकली सूर्य का रत्न है और माणिक्य का रंग होता है गुलाबी पिंक। इसका जो प्रभाव है वो तुरंत मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी में ये रत्न बहुत लाभदायक होता है, खूब लाभदायक होता है। माणिक्य को सोने में या तांबे में धारण करना चाहिए। अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में इसको धारण करने से सूर्य संबंधी रोगों में खूब लाभ होता है, खूब फायदा जरूर होता है। दूसरे रत्न की भी बात करेंगे और उससे जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां हैं जिनको वो ठीक करता है, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत भी आपकी अच्छी दिख रही है। संपत्ति का लाभ होने के संकेत बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में प्रसन्नता की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कर्ज का लेन देन न करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। दूसरे रत्न की बात करें, उसका नाम है मोती। मोती चंद्रमा का रत्न है, मून का रत्न है और धीरे 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 शरीर पर असर डालता है। शीत रोग के मामले में, कोल्ड के मामले में, एनीमिया के मामले में और ब्लड प्रेशर के मामले में खूब लाभकारी होता है। मोती को चांदी में पहनना चाहिए, सिल्वर में पहनना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं या जिनका मन बहुत अधिक परेशान रहता है, ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल पार्ट को बहुत जल्दी ऊपर कर देता है। एक और रत्न है, उसका नाम है मूंगा। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है और मूंगा भी शीघ्र प्रभावशाली होता है, बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। कमजोरी का सवाल हो, आत्मविश्वास का सवाल हो, ज्वर यानी फीवर का सवाल हो, ऐसी दशाओं में, ऐसी बीमारियों में खूब लाभकारी होता है। मूंगे को तांबे में पहनना चाहिए, अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। लेकिन जो लोग बहुत क्रोधी हों, बहुत एग्रेसिव हों और बहुत उग्र हों, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कुछ और भी रत्न हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, संतान का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में पदोन्नति होगी, यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 68%। कुछ और रत्नों की और रोगों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। गार्गी शर्मा ने हमें मेल लिखा है देवबंद उत्तर प्रदेश से। 30 नवंबर 1991 का जन्म है। जन्म का समय है सवेरे 10:45। जन्म का स्थान है देवबंद उत्तर प्रदेश। लिख रही हैं कि इनकी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। एसएससी की तैयारी कर रही हैं। आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। गार्गी, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में विवाह का योग अभी थोड़ा विलंब से है। अभी कुल मिला जुला के आपकी उम्र 25 साल की होगी। आपका विवाह 27 से 28वें साल के बीच में होगा, यानी 2018-2019 में आपकी शादी होगी और ये शादी आपकी स्वयं की इच्छा से होगी। इसको लव मैरिज कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपका सिलेक्शन 2017 में जुलाई के बाद होने की संभावना बनती है। इसलिए चिंतित बिल्कुल ना हो, थोड़ा मन लगाकर तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मन बहुत चंचल है गार्गी आपका, और बार बार करियर की चीजों में, विवाह के मामले में परेशान भी होती रहती हैं। इसको बेहतर करने के लिए 2 उपाय आप करें। एक तो सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और दूसरा काम करें, सुबह शाम 5-5 मिनट का समय निकालें। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। जानते हैं पन्ना रत्न के बारे में। पन्ना जो है ये बुद्ध का रत्न है। हरे रंग का बहुत सुंदर सा रत्न होता है और अमूमन ये रत्न मध्यम गति से प्रभाव देता है, धीमी गति से चलता है। मानसिक रोग का सवाल हो, त्वचा की समस्या का प्रश्न हो या वाणी की समस्या का सवाल हो, इसको धारण करना बेहद शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहनना चाहिए और जब सवाल बुद्धि का हो, जब सवाल ब्रेन का हो, पन्ना बहुत कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। जानते हैं पीले पुखराज के बारे में। पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, बड़ा सुंदर सा रत्न होता है और इसका जो प्रभाव होता है ये भी मध्यम गति का होता है, बहुत तेज भी नहीं, बहुत धीमा भी नहीं। शिक्षा का सवाल हो, ज्ञान का सवाल हो, पेट की समस्या का सवाल हो या कैंसर की समस्या का मामला हो, इसे धारण करना बेहद शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। पुखराज को, पीले पुखराज को सोने में या पीतल में धारण करना चाहिए। पीली धातु में इसको धारण करना अच्छा होता है। लेकिन अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो, अगर मोटापे की टेंडेंसी हो शरीर में, तो पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के लिए समय कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां भी हो सकती हैं इस समय। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और मुश्किल आने पर भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, डूबा हुआ है तो धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। इस समय आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 81%। जानते हैं एक और रत्न के बारे में, उसका नाम है हीरा यानी कि डायमंड। हीरा जो है ये शुक्र का रत्न होता है और हीरे का प्रभाव काफी तेज होता है, काफी तीव्र गति से असर डालता है।
अगर मामला इम्पोटेंसी का हो, नपुंसकता का हो, दुर्बलता का हो, मधुमेह का हो, आँखों का हो, तो हीरा बहुत प्रभावशाली होता है। हीरे को चांदी में या प्लेटिनम में पहनना चाहिए और मध्य आयु के बाद 50 वर्ष के बाद कोशिश करनी चाहिए कि हीरा न पहना जाए। 50 वर्ष की उम्र के बाद हीरा पहनना बहुत लाभकारी नहीं रहता है। अब बात करते हैं बहुत ताकतवर रत्न की, जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। ये जो नीलम है ये शनि का रत्न है और सबसे तेज गति से प्रभाव देता है। सवाल स्नायु तंत्र का हो, नर्वस सिस्टम का हो, दुर्घटना का हो, पक्षाघात यानी पैरालिसिस का हो, या कोई असाध्य बीमारी हो गई हो, कोई अनकंट्रोलेबल बीमारी हो गई हो, उसमें बहुत लाभकारी होता है। नीलम को चांदी में या लोहे में पहनना चाहिए, लेकिन बिना पूरी जानकारी के नीलम कभी मत पहनिए जब तक कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट न लगे और जब तक कि किसी बड़े विद्वान ने न बताया हो, नीलम बिल्कुल न पहने। गोमेद और लहसुनिया। गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया केतु का रत्न है, तो गोमेद और लहसुनिया राहु केतु के रत्न हैं। इनको सोच समझकर ही धारण करना चाहिए, अन्यथा बेवजह बीमारियां बढ़ सकती हैं। कभी कभी बहुत काम तो कर देते हैं, लेकिन अगर ये नुकसान करते हैं तो बड़े गोपनीय तरीके से नुकसान करते हैं और ये बीमारियों को बढ़ा देते हैं। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का ये वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें और अपयश से बचाव करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी, लेकिन फिलहाल यात्रा न करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, वाहन सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। तो आज हमने अलग अलग रत्नों के बारे में आपको जानकारी दी और ये बताया कि अलग अलग रत्न कैसे आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर तमाम उपायों के बावजूद रोगी ठीक न हो पा रहा हो तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे रोगी के सिरहाने से पानी भरा हुआ लोटा वारिए। रोगी के सिरहाने से एक लोटे में पानी लेके एक बार घुमाइए और इस पानी को पौधे में डाल दीजिए। मछलियों को नियमित रूप से नित्य आटे की गोलियां खिलाइए और ये प्रयोग लगातार 1 सप्ताह तक करके देखिए। रोगी की बीमारियों में, रोगी के स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।